हरिद्वार में बिताया गया दिन हमारी यादों में सदा के लिए अंकित हो गया है। जहाँ गंगा की लहरों में थी शांति, अब उन्हीं लहरों ने हमें आगे बढ़ा दिया है पहाड़ों की गोद में। आज से शुरू होता है हमारा और एक सुनहरा सफर, जहाँ सड़कों का सीधा रास्ता धीरे धीरे घुमावदार पगडंडियों में बदल जाता है। गाड़ियों के पहिए जब हिमालय की ढलानों को छूते हैं तो दिल की धड़कन भी मानो ताल बदल लेती है। नीचे घाटियों में गंगा गूंजती है और ऊपर आसमान में लटके बादल हमारे सफर के साथी बन जाते हैं। ऋषिकेश की हलचल को पार करते हुए जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद इस यात्रा को आशीर्वाद दे रही हो। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ज्योतिर्मठ, हर नाम में एक कहानी है, हर मोड़ पर एक नया रंग है और हर दृश्य में छिपा है रोमांच और श्रद्धा का संगम। आज हमारा लक्ष्य है बद्रीनाथ धाम, वो पवित्र भूमि जहाँ हवा भी मंत्रों में बसी है। यहीं पर स्थित है GMVN होटल देवलोक, जो हमारे लिए इस लंबे सफर के बाद एक सुकून भरा पड़ाव बनेगा। स्वागत है हमारे ट्रैवल सीरीज द रोड टू द अननोन, उत्तराखंड की अनदेखी राहें के तीसरे एपिसोड में, जहां सड़कें हमें ले जा रही हैं बद्री विशाल जी की पवित्र शरण में। ये लेफ्ट वाला कट चला गया देहरादून। जय बद्री विशाल। हम लोग अभी पास कर रहे हैं ऋषिकेश टाउन से, और आपको तो पता ही चल गया होगा हम अभी चल पड़े हैं बद्रीनाथ की ओर। एक बहुत सुंदर छोटा सा स्टे था हरिद्वार में, बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। और आज सुबह सुबह करीब 6:30 बजे का आसपास निकल पड़े हैं बद्रीनाथ की ओर। ऋषिकेश फेमस है रिवर राफ्टिंग के लिए और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। सामने देखिए गाड़ी में ऊपर राफ्ट लेके जा रहे हैं। वो सबसे फेमस है योगा कैपिटल के लिए, योगा के लिए। रिवर राफ्टिंग एडवेंचर तो उसका बाद में आता है, तो पहला है योगा कैपिटल। ये देखिए सामने जो टावर 2 बने हुए हैं, वहां से बंगी जंपिंग होता है, लिखा हुआ है 117 मीटर्स बंगी। राइट साइड वाला जो टावर है, दूसरा वाला है स्प्लैश बंगी के लिए, रिटन देयर। यहाँ तो एक बोर्ड ही बना हुआ है बंगी पार्किंग के लिए। एंड देयर आर डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम विच दे अलाउ यू टू डू, help you to do actually 109 meters, 117 meters. Zip line भी है, adventure sports at its peak. Thrill factory. दिल्ली से हरिद्वार तक का रोड बहुत बढ़िया था। ऋषिकेश के अंदर और उसके आगे का रोड कंडीशन उतना अच्छा नहीं रहा। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 310 किलोमीटर है, जो गाड़ी से पार करने में 9 से 12 घंटे लगता है, डिपेंडिंग ऑन पहाड़ों में कितनी बार रोड रिपेयर या लैंडस्लाइड के कारण रोकना पड़े। मॉनसून या पीक यात्रा सीजन में ये रुकावट थोड़ी ज्यादा होती है। इस 310 किलोमीटर के सफर में हम पार करेंगे पंचप्रयाग। पहले आएगा हरिद्वार से 90 किलोमीटर बाद देवप्रयाग, फिर देवप्रयाग से श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग 68 किलोमीटर, वहां से कर्णप्रयाग 32 किलोमीटर और उसके बाद नंदप्रयाग 20 किलोमीटर की दूरी पे आएगी। नंदप्रयाग से ज्योतिर्मठ एवं विष्णुप्रयाग पड़ेगी 68 किलोमीटर और फाइनली बद्रीनाथ और 33 किलोमीटर बाद। जितने हम ऊपर चढ़ेंगे दृश्य उतनी ही मनोरम होती जाएगी। संगम नगरी देवप्रयाग में आपका स्वागत है। हम लोग हरिद्वार से करीब 90 किलोमीटर चल के अभी पहुंच गए हैं देवप्रयाग। ये नीचे है पहला प्रयाग देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा आके मिलती है भागीरथी से और बन जाती है माँ गंगा। उस सामने नीचे से माँ गंगा बह रही है और ये ऊपर है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी।
और नीचे है प्रयाग। ठीक से देखिएगा तो नदी का दो कलर भी डिफरेंट है, नदी का कलर भी डिफरेंट है। वो सामने इधर से आ रहा है भागीरथी, उस साइड से सामने से आ रहा है भागीरथी, और इधर लेफ़्ट साइड से आ रही है अलकनंदा, और यहीं पर प्रयाग संगम हो रहा है और मिलके बन रही है फाइनली गंगा, जो अभी कुछ ही दूरी में यहाँ से ऋषिकेश में पहुँच जाएगी। यहाँ कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे देव शर्मा, उन्हीं का नाम से इस जगह का नाम हुआ है देवप्रयाग। हम लोग आए हुए हैं बागवान में, अभी है ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं भोज वाटिका में। बहुत नीट एंड क्लीन, अच्छा साफ सुथरा सुंदर लगा। और एक बार गुड मॉर्निंग, जय बद्री विशाल। तो हम लोग का भी पहला ब्रेक लिए हैं हम लोगों ने, अभी जा रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। करीब 100 किलोमीटर, तो 112 किलोमीटर करीब आ गए हैं। आए हैं भगवान बोल के एक जगह है देवप्रयाग के बाद, तो वहाँ पर रास्ते पे एक रेस्टोरेंट देखा, भोज फैमिली रेस्टोरेंट, गुड वन, क्लीन, एकदम क्लीन, वॉशरूम्स हैं वेरी क्लीन। तो यहीं पर नाश्ते ऑर्डर किए हैं, और यहाँ पर नाश्ता अभी सुबह आलू पराठा, गरम आलू पराठा दही लेंगे नाश्ते पे, तो नाश्ते पे ऑर्डर किए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। और सामने से एकदम बहुत सुंदर है, एकदम नीचे से अलकनंदा बह रही है और आसपास बहुत सुंदर है। अभी दिखाते हैं आपको, आप लोगों को आसपास का व्यू। ये है भोज रेस्टोरेंट का बालकनी से नीचे से बह रही है अलकनंदा, एकदम पहाड़ों की गोदी में। श्रीनगर गढ़वाल, नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल आपका हार्दिक स्वागत करता है। श्रीनगर में आप पहुंच गए हैं, मगर ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। इसमें एक NIT भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ श्रीनगर इज अनदर 5 किलोमीटर्स, लेकिन म्युनिसिपल लिमिट्स चालू हो गए। म्युनिसिपल लिमिट्स स्टार्टेड। 31 किलोमीटर टू रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ 192। ये पूरा लैंडस्लाइड एंड रॉकफॉल जोन है, बोर्ड में भी लिखा हुआ था। ये देखिए, लूज पत्थर, बड़ा सा ब्रिज बन रहा है, विशाल का आकार एकदम। 80 किलोमीटर्स गौरीकुंड केदारनाथ उस तरफ रास्ता चला गया, और हम रुद्रप्रयाग की तरफ जा रहे हैं। हरिद्वार से 160 किलोमीटर दूरी पे रुद्रप्रयाग में है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम। लोक कथा के अनुसार महर्षि नारद ने यहाँ स्वयं बाबा भोलेनाथ से संगीत विद्या प्राप्त की थी। महादेव ने अपने रुद्र रूप से यहाँ तांडव किया और अपना रुद्र वीणा बजाया, इसलिए इस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पेड़ है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में जैम में फंसे हुए हैं। अभी हम लोग क्रॉस कर गए हैं रुद्रप्रयाग, हरिद्वार से 160 किलोमीटर की दूरी पे। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि रुद्रप्रयाग के अंदर या बाहर बहुत सारा जाम लगा हुआ था, बहुत टाइम लगा वो क्रॉस करने में, लेकिन अभी क्रॉस हो गया है। तो ये अभी बद्रीनाथ जाने का साइड में ये पंचप्रयाग का सेकंड प्रयाग है। पहले वाला देवप्रयाग आया था जहाँ पर अलकनंदा के साथ भागीरथी का संगम हुआ था, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी का संगम होता है। गौचर के पास बहुत देर से फंसे हुए हैं, रास्ते पे काम हो रहा है, तो अभी आधा घंटा तो हो ही गए हैं फंसे हुए हैं अभी। कर्णप्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत। बाईं तरफ बद्रीनाथ, सीधे जाने से नैनीताल, अल्मोड़ा और कर्णप्रयाग। बाईं तरफ है बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब और वैली ऑफ फ्लावर्स। ऊपर मतलब ये दाहिने जो ऊपर रास्ता चला गया,
वो नैनीताल अल्मोड़ा की तरफ। ये कहाँ पर है? श्री बद्रीनाथ इस साइड दिखा रहा है तो ना? हाँ, ये ना? हाँ हाँ। हम लोग कर्णप्रयाग पार कर रहे हैं। ये जा रहा है कर्णप्रयाग। ये जा रहा है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार गंगा का हाँ। संगम। कर्ण भूमि में अलकनंदा रिवर और पिंडार रिवर का सम्मेलन होता है। ये पिंडार नदी पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और कहा जाता है कि जो महाभारत में कर्ण जी हैं, उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया था और तपस्या से खुश होकर भगवान श्री सूर्य देवता ने उनको एक ऐसा ढाल प्रदान किया जिसको कभी भेद ना किया जा सके, और ऐसी तीरों की गुच्छी दी जो मतलब कभी खत्म ही ना हो। ये उनका वरदान था और इसी से इस जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर 18 दिन तक तपस्या की। करीब 200 किलोमीटर तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नंदप्रयाग, जहां अलकनंदा और नंदाकिनी नदियां मिलकर एक दिव्य संगम बनाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ राजा नंद भगवान कृष्ण के पालनकर्ता ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। नंदप्रयाग ऋषि कण्व की तपस्थली भी माना जाता है और यही राजा दुष्यंत और शकुंतला का पवित्र विवाह हुआ था। यहाँ से केदारनाथ का रास्ता कट जाता है लेफ्ट साइड में। यहाँ ये जो नीचे से रास्ता चला गया केदारनाथ के लिए। रास्ते का हालत देखिए, जगह जगह ऐसी हालत है। हाँ, पर्टिकुलरली नंदप्रयाग के बाद से ना रास्ते का हालत ठीक नहीं है। मतलब जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब हम तो सोच रहे हैं जो यात्रा का जब पूरा सीजन चलता है, पूरा बारिश का मौसम में, तब इसका हालत कैसा होता होगा। अभी तो मानसून खत्म हो गया, अभी बारिश नहीं है, सूख गया है, लेकिन रास्ते का हालत बहुत ही घटिया है। फाइनली आप पहुंचे हैं ज्योतिर्मठ। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ। इधर भी वाटरफॉल्स है, ज्ञान गंगा ज्योतिर्मठ। ज्ञान गंगा में रास्ते के ऊपर बाइक पार्क करते हैं। ये है नेचुरल ट्रेल जोगी फॉल, ठीक है, जहाँ पर रास्ते पे बाइक पार्क कर दिया है। बहुत नैरो रास्ता है, इसलिए टाइम लगता है। इस पे ही बस जा रही है, बहुत ही प्रेशर पड़ता होगा रास्तों पे। फिर भी अभी यात्रा का टाइम नहीं है। यात्रा का टाइम है, कम है अभी, भीड़ कम है। हाँ। मेन यात्रा का टाइम नहीं है। वाह, रास्ता इधर तो बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक। ये नया रास्ता बना है बद्रीनाथ के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत टूटा हुआ भी है आगे शायद। उस रास्ते के बाद ये रास्ता इज अ प्लेजेंट राइड, रिमाइंड्स मी ऑफ द रोड टू आदि कैलाश। तो दैट वाज फैंटास्टिक, बट ये भी ठीक है, नया बना है लगता है। नया नहीं बना है, ये बना है लेकिन ये टूटा हुआ है आगे। मतलब पूरा रास्ता ऐसा नहीं है। स्टिल जितना भी है, ये देखो ना, रास्ता नीचे चला गया, एक फ्लैंक पूरा नीचे चला गया। ये देखिए हमारा सामने है विष्णु प्रयाग। मेरा बाईं ओर से बह के आ रही है अलकनंदा और सामने से आ रही है धौली गंगा, और फिर अलकनंदा दोनों मिल के संगम होने का बाद दोनों अलकनंदा बन के फिर बह रही है सामने की ओर, ज्योतिर्मठ की ओर। ये विष्णु प्रयाग जो है ज्योतिर्मठ से थोड़ा आगे है, बद्रीनाथ जाने का रास्ते पे आता है। और नीचे है ये मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, जो इंदौर का महारानी थी अहल्याबाई होलकर, उन्होंने ये मंदिर का स्थापना किया था।
पहुंच गए हैं गोविंद घाट, जहां से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक होता है और सिखों का हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है ऊपर। पैदल ऊपर चढ़ के मतलब ट्रैक करके जाना पड़ता है ऊपर। हम लोग भी गए थे बहुत पहले, बहुत साल पहले वैली ऑफ फ्लावर्स और गोविंद घाट वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब घूम चुके हैं। गोविंद घाट क्रॉस हो गया है, अभी हम बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। पहले तो गोविंद घाट से ही चढ़ाई चालू होती थी, अभी तो गाड़ी मतलब मोटरेबल रोड थोड़ा आगे तक है, वहाँ से पैदल जाना पड़ता है। घांगरिया बोल के एक गांव है, घांगरिया से एक रास्ता चला जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक के लिए और एक रास्ता चला जाता है हेमकुंड साहिब। देख लिए हैं? रुक जाओ। दो हाँ? महिला पुरुष एक। हाँ, सामने देखिए क्या हालत है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, ये सामने पूरा पहाड़ एकदम पत्थर सा। ब्रिज बन रहा है ना, कुछ ब्रिज पुल बन रहा है शायद। इतना जो अच्छा रास्ता था वो रास्ता बिल्कुल वैनिश हो गया। 4 लेन वाला मतलब डबल लेन वाला चौड़ा टारमैक था पूरा, वो पूरा ही वैनिश हो गया अभी। डैम, हाँ डैम है, हाइडल पावर प्लांट है, कोई प्रोजेक्ट है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट। जीपी विष्णु प्रयाग। ये बादल कैसे अटका हुआ है पहाड़ पर। यही तो मजा है माउंटेन्स का। 11 किलोमीटर बद्रीनाथ, माना 15 किलोमीटर्स। रास्ते में तो बहुत गर्मी थी, अभी प्लेजेंट हो गया। अभी प्लेजेंट हो गया गाड़ी के अंदर, बट अभी देखा किसी को गाड़ी के बाहर पूरा फुल जैकेट टोपी पहन के, इसीलिए लगा अभी उतरते ही शॉक लगेगा। अभी 18 दिखा रहा है। हनुमान चट्टी है, हनुमान चट्टी आ गया ना। बोट था, ये है मंदिर। जय हनुमान, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। ये गोविंद घाट के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन चेक हुआ। हम तो रजिस्ट्रेशन बना के आए थे कि ऑनलाइन मतलब जो भी यात्री है चार धाम यात्रा में आते हैं उनका एक यूके मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो निःशुल्क है। तो हमने सोचा था वो कहीं चेक नहीं किया, लेकिन ये गोविंद घाट छोड़ने का तुरंत बाद एक चेक पोस्ट आया जहाँ पर हम लोगों का यात्रा का रजिस्ट्रेशन चेक किया गया। सब नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हरिद्वार से चले थे सुबह 6:30 बजे 310 किलोमीटर और 11.5 घंटे बाद हम लोग शाम के 5:30 बजे फाइनली पहुंचे बद्रीनाथ धाम। देवलोक कैसे जाएं? JNVN बुकिंग है, ले लीजिए, सीधा जाएंगे ना, इसीलिए। जनरली उस चौक से घूमने नहीं देते दाईं तरफ, मगर हमारा GMVN देवलोक में क्योंकि बुकिंग है इसलिए उन्होंने घूमने दिया, नहीं तो सब गाड़ी को वो लोग घुमा देते हैं उस तरफ। हाँ, which way? Take the next left, then turn right. किसी से एक बार पूछ। भैया देवलोक इधर से जाएंगे ना, होटल देवलोक।
Your destination is on the right. ये गेट होगा। देवलोक। कहाँ है देवलोक? ये रहा देवलोक। ये की एंट्री। हाँ ये एंट्री। हम लोग ठहरे हुए हैं GNVN का होटल देवलोक में, होटल देवलोक बद्रीनाथ। एक जल्दी से छोटा सा रूम टूर दे देते हैं। ये सामने रिसेप्शन एरिया है और इधर पे एक बैठने का भी जगह है, लाउंज एरिया भी है इधर। यहाँ पर एक बैठने का लाउंज एरिया भी है। Cozy little place. Cozy little Sit and place. chat if you're coming in a group. हाँ, और ये नीचे जो है ये यहाँ पर 10 टोटल डिलक्स रूम है। टोटल इस होटल में 30 रूम है, 20 नॉर्मल कैटेगरी वाला और 10 डिलक्स वाला। डिलक्स वाला यही नीचे में कॉरिडोर में इस साइड और उस साइड है। तो हम लोग जो रूम लिए हैं वो है 104। तो 101 छोटा सा रूम टूर जल्दी से आप लोगों को, एक छोटा सा रूम टूर जल्दी में आप लोगों को दिखा देते हैं। यही जैसे ही रूम में घुसेंगे तो ऐसे एक बड़ा सा सोफ़ा है जहाँ पर अभी हम लोगों का लगेज डंप किया गया है। एक सेंटर टेबल है, एक इलेक्ट्रिक केटल दिया गया है, सामने बैठने का सोफ़ा है, टीवी है और सबसे ज़रूरी जो चीज़ यहाँ का जिनको लगता है वो है एक रूम हीटर दिया गया है। और ये जो सामने पर्दा है उसका पीछे ही पार्किंग है, उधर गाड़ी वाड़ी सब दिख जाएगा। बेड, बड़ा सा बेड है, 2 आदमी एकोमोडेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बच्चों आराम से एकोमोडेट हो जाएगा। और इधर ड्रेसिंग टेबल है और बाथरूम भी आपको दिखा देते हैं। साफ़ सुथरा लंबा बाथरूम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बाथरूम में, बढ़िया सा है। टॉवल दिए गए हैं क्लीन, एकदम क्लीन, टॉयलेटरी साबुन सब दिए गए हैं, कोई प्रॉब्लम सच नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। और ये इसका चार्जेस शायद 5800 इंक्लूसिव ऑफ GST टैक्स है और इसके साथ ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। हम स्क्रीन में इसका एग्जैक्ट कॉस्ट आप लोगों के लिए दे रहे हैं और इसका नीचे वाला रूम का भी जो कॉस्ट है वो भी हम इधर डाल दे रहे हैं। That's a semi-deluxe. दैट इज अ सेमी डिलक्स। तो मतलब 2 कैटेगरी का है, सेमी डिलक्स और डिलक्स। सेमी डिलक्स 20 ठो रूम मिलता है और डिलक्स 10 ठो। शाम को थोड़ा टहल मारने के लिए निकले हैं। ये है मंदिर जाने का रास्ता। जय बद्री विशाल। पहला दर्शन शाम को, अष्टमी का शाम को पहला दर्शन। ये सुबह 4 बजे खुलती है और बंद होता है 2 बजे। 1 घंटे के लिए बंद रहता है, भोग लगता है, 3 बजे फिर खुलता है, फिर रात के 9 बजे। ये बोल रहे हैं कि अब रात को आओ, एकदम खाली मिलेगा। जय बद्री विशाल। संध्या के समय जगमगाती रोशनी में नहाया हुआ बद्रीनाथ मंदिर का अलौकिक वैभव देखकर हमारा मन श्रद्धा और शांति से भर गया। यहाँ के माहौल में है भक्ति से भरी एक अलग ही जादू, जो हर यात्री को मानो आशीर्वाद दे रही हो। कल की सुबह लाएगी एक नया अध्याय। हम बिताएंगे एक पूरा दिन बद्री विशाल जी के शरण में और चलेंगे चरण पादुका की रोमांचक ट्रैक पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल वंडरलस्ट एस्केपेड्स सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य सफर का हिस्सा बन सके। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे अगले कदम की दिशा तय करते हैं, तो अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि हर शब्द हमें अगली अनदेखी राह की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है।